Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state true or false. The molecule at the surface of liquid is acted upon by uneven forces. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। कि जो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर अनइवन फोर्सेस लग रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लिक्विड्स की। क्या होती है? एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, और ये हमारे सरफेस के ऊपर लगती है, किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगती है। क्या होता है इसका मतलब? ये होती है हमारे पास जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोलते हैं हम? हमारे पास सरफेस टेंशन बोलते हैं, और ये हमारे सरफेस के ऊपर लग रही है। अगर हम बात करें हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है, तो समझते हैं इसको। कंसिडर करिए मेरे पास ये कंटेनर है, और इसके अंदर बच्चों ये लिक्विड है, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमारे पास इस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो हमारा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे पास सरफेस के ऊपर भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो भी लिक्विड होगा उसके अंदर इस तरह कुछ रहा होगा। तो होता क्या है बच्चों, जो हमारे पास इनसाइड, बहुत ज़्यादा इनसाइड हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बल्क में हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग क्या हो रहा होगा? मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इनको अलग अलग डायरेक्शन से इनको मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनके ऊपर बच्चों नेट जो हमारा क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, वो जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें, क्योंकि ये हर तरफ से इक्वली हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे पास अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर नेट जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, रिजल्टेंट अट्रैक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे है? ये इंटीरियर में है, इंटीरियर मॉलिक्यूल है। और ये हर तरफ से इसको कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं? अलग अलग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। तो नेट अट्रैक्शन इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसको क्या हो रहा होगा? इसको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन इसके ऊपर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ऊपर से कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसके ऊपर क्या होगा? नेट अट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों, तो इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर हमारा जो नेट अट्रैक्शन है, वो नेट अट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स इसके ऊपर नेट अट्रैक्शन लग रहा है। और किधर की तरफ लग रहा है? ये इनसाइड लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। ये जो हमारे पास इनसाइड इसके ऊपर लग रहा है नेट अट्रैक्शन बाय अदर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो लिक्विड होता है वो अंदर की तरफ पुल होता है, अंदर की तरफ वो खींचा चला जाता है। तो इसकी वजह से ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की भी कोशिश करते हैं, और इसी फिनोमिना का तो बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। यही जो फोर्स लग रही है, ये हमारे पास क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। अगर हमारे पास बात करें, जो सरफेस पे हमारा मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कैसी फोर्सेस लग रही हैं? अनइवन। अनइवन इसलिए क्योंकि हमारे पास अंदर की तरफ ज्यादा लग रही है और ऊपर की तरफ कुछ लग नहीं रही। लेकिन जो हमारे पास इंटीरियर में हमारा मॉलिक्यूल है, उसको हर तरफ से कैसी फोर्सेस देखने को मिल रही है? इवन। इसलिए उसके ऊपर नेट अट्रैक्शन जीरो हो जाता है। नेट अट्रैक्शन अगर हम इसकी बात करें, नेट अट्रैक्शन, तो इसके केस में नेट अट्रैक्शन जीरो हो जाता है। इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा नेट। लेकिन हमारे पास जो सरफेस पर होगा उसके ऊपर नेट अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि वहाँ इवन अनइवन फोर्सेस देखने को मिलती हैं। कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती हैं? अनइवन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती हैं। तो जो हमें बोला गया था कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होगा उसके ऊपर अनइवन फोर्सेस लगती हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।